कहने को तो उसने पत्नी बांध के रखा हुआ है और भाभी को उसने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। उसका सेलिब्रेशन उसी दिन कर रहा है जिस दिन उसकी बीवी का बर्थडे है। ना मैं केक काटूँगी, ना मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट 2 केक ला सकता था, दोनों को कटवा सकता था, दोनों का सेलिब्रेशन हो सकता था, लेकिन शाश्वत एक गिरा हुआ और नीच आदमी है। तो पीहू ने अनुराग को इनवाइट किया है ईशानी के बर्थडे के लिए। अनुराग ने हाँ भी कर दिया है। अनुराग पार्टी में आता है, लेकिन उसके पहले ही ईशानी को सरप्राइज़ मिल जाता है कि ये जो बर्थडे पार्टी दी जा रही है वो ईशानी के लिए नहीं बल्कि नंदिनी के बिज़नेस के सक्सेस की है। और इसके चलते सारा माहौल जो होता है बड़ा ही टेंशन वाला हो जाता है। पीहू अपनी तरफ से बात रखना चाहती है, लेकिन नंदिनी तब तक केक काट चुकी होती है और इतने में आ जाता है अनुराग। और अनुराग जब ये देखता है कि ये नंदिनी के बिज़नेस सक्सेस का पार्टी है और ईशानी के बर्थडे की नहीं, तब पहले तो वो शाश्वत से मिलता है, नंदिनी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसके बाद सबके सामने वो खुल के बात रखता है और कहता है कि आज ईशानी का बर्थडे है, पीहू ने मुझे इसीलिए इनवाइट किया था। साथ में वो एक केक भी लेके आता है, क्योंकि नंदिनी ऑलरेडी केक काट चुकी है। ईशानी को भी उसने खिलाया ज़बरदस्ती और ईशानी खाना नहीं चाहती थी, ईशानी का मूड खराब हो चुका था, पीहू का मूड खराब हो गया था, लेकिन अनुराग ने एक लंबी स्पीच दी कि भई बर्थडे जिसका है उसका केक कटना चाहिए। इस बीच में अंकिता की माँ बोल पड़ती है कि इतनी बड़ी बिज़नेस की सक्सेस पार्टी हो रही है और इसमें किसी ऐसे ही इंसान के बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे? पीहू बोलती है और पीहू इस बात पे ऑब्जेक्शन लेती है, लेकिन एज़ यूजुअल ईशानी उसे रोकती है, उसे टोकती है और कहती है कि बस अब कुछ नहीं करना है, ना मैं केक काटूँगी, ना मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, प्लीज़ सब कुछ यहीं रोक दो। लेकिन क्या अनुराग उसकी बात सुनेगा और क्या पीहू शिकायत करेगी अपने फादर से? क्या लगता है दोस्तों आपको? ईशानी को वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है, ना तो शाश्वत से और ना ही अनुराग से। और वैसे भी पीहू की जो लाइकिंग है अनुराग के प्रति, वो भी बार-बार वो उसे मना कर रही है, लेकिन पीहू मानने को तैयार नहीं है। वहीं अनुराग ने भी उसे मना किया है और ये आगे कब तक जाएगा और ये नंदिनी, शाश्वत और ईशानी प्लस अनुराग की कहानी का होने क्या वाला है आगे? क्या लगता है दोस्तों आपको? प्लीज़ बताना। और शाश्वत जैसा पति तो भगवान किसी को ना दे। कहने को तो उसने पत्नी बांध के रखा हुआ है और भाभी को उसने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। उसका सेलिब्रेशन उसी दिन कर रहा है जिस दिन उसकी बीवी का बर्थडे है। 2 केक ला सकता था, दोनों को कटवा सकता था, दोनों का सेलिब्रेशन हो सकता था, लेकिन शाश्वत एक गिरा हुआ और नीच आदमी है और वो कभी भी अपनी बीवी का यानी कि नंदिनी का मान-सम्मान बरकरार नहीं रख सकता, उसको कभी इज़्ज़त नहीं देता है और उससे उम्मीद करना भी बेकार है। लेकिन अनुराग ने उसके लिए आवाज़ उठाई और इस बात को लेकर के ईशानी ने पीहू को भी बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए था अनुराग को, ये गलत हुआ है। लेकिन पीहू कहती है कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे लिए आवाज़ उठाती हूँ और एक बार अनुराग सर ने आवाज़ उठा दी तो क्या हो गया? लेकिन ये बात तो ईशानी और अनुराग जानते हैं कि उन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। पीहू इस बात से अनजान है। तो दोस्तों आगे देखने में मज़ा आएगा कि क्या होने वाला है पीहू के साथ जब पीहू को ये सच्चाई पता चलेगी कि अनुराग जिससे वो प्यार करने लगी है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड कम सौतेली माँ ईशानी का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो आज भी ईशानी से प्यार करता है। क्या होगा दोस्तों? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है। कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको नंदिनी कैसी लगती है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। नंदिनी के बारे में बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको नंदिनी का कैरेक्टर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।